और अब बात दंगे की, जो वैसे तो सियासत को विटामिन देने का काम करते हैं, लेकिन क्या दंगे का सच छुपाकर भी सत्ता की फसल काटी जा सकती है? आज हम सत्ता में एक ऐसे दंगे की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके पन्ने पिछले 43 सालों तक किसी ने भी नहीं खोले। यह दंगा आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा दंगा था। यह एक बहुत बड़े दंगे का वो दाग था जो उत्तर प्रदेश के नाम के साथ जुड़ गया था। यह दंगा हुआ था यूपी के मुरादाबाद में, जिसकी तारीख थी 13 अगस्त 1980। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह होगा, आखिर 43 साल बाद आज हम मुरादाबाद दंगों की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक बड़ा फैसला, जिसमें 43 साल बाद यूपी में हुए एक बड़े दंगे का सच देश को पता चलेगा। यानी 13 अगस्त 1980 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो दंगे हुए थे, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसने नवंबर 1983 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। लेकिन इसके बाद भी यूपी में कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, पर किसी ने भी इस दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अब सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया है। यूपी कैबिनेट ने दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति भी दे दी है। यानी 43 साल बाद अब मुरादाबाद दंगों की फाइल खुलने जा रही है और सियासत के सेंसेक्स में यह सवाल टॉप ट्रेंड कर रहा है कि क्या बड़े बड़े राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि अब यह पता चल जाएगा कि असल में 1980 में मुरादाबाद दंगों की आग में मुरादाबाद क्यों जला और इसका जिम्मेदार कौन था। आज हमने भी इस खबर पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी तपिश बहुत से सियासी दल महसूस करने वाले। मुरादाबाद दंगों पर जांच आयोग ने 1983 में जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके अंदर क्या है, यह जानने से पहले न्यूज मित्रों को आज ये जानना जरूरी है कि 1980 में मुरादाबाद में हुआ क्या था। वो कौन सी वजह थी जो दंगों का ट्रिगर पॉइंट बनी? वो तारीख 13 अगस्त 1980 की थी, ईद का दिन था। मुरादाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए करीब 50,000 लोग जुटे थे और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी वहां मौजूद थी। दावा है कि जिस वक्त नमाज चल रही थी, उसी वक्त ईदगाह में एक सुअर घुस आया। ईदगाह में मौजूद लोगों ने पुलिस के जवानों से सुअर को भगाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका काम जानवर भगाना नहीं है। बस यहीं से पुलिस और लोगों के बीच बहस की शुरुआत हुई और दावा है कि देखते ही देखते अचानक इस बहस के बीच ही पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें एक पत्थर मौके पर मौजूद एसएसपी के सिर पर लगा और कुछ पुलिस वाले घायल हुए। इसके जवाब में मौके पर मौजूद पुलिस की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई। ईदगाह में भगदड़ मची और इस पूरी घटना के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। फिर पूरे जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। लेकिन असल में यह हिंसा का अंत नहीं था। 13 अगस्त को शुरू हुई हिंसा 14 अगस्त को सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई। इन दंगों में मुरादाबाद बुरी तरीके से जला और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 289 लोगों की मौत हो गई। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो लंबे वक्त तक लापता रहे और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।